नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज किया स्वीकार। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बनने देंगे। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। अगर वे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चैलेंज दे रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता इसे स्वीकार करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी फिर से यूपी में सरकार बनाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश भर के डॉक्टर्स के लिए की बड़ी मांग। अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने वाले भारत के सभी डॉक्टर और नर्स को इस साल भारत रत्न मिलना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी। केजरीवाल ने कहा कि इससे पूरा देश खुश होगा। अपनी जान और परिवार की चिंता किए बगैर लोगों की सेवा करने वालों को ये सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि शहीद हुए डॉक्टर्स को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ महाविकास अघाड़ी उठा सकती है बड़ा कदम। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों दल पहले भी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ थे और अब भी इसके खिलाफ हैं। नवाब मलिक ने बताया कि केंद्रीय कृषि कानूनों को महाविकास अघाड़ी के दलों का विरोध आज भी है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद के मॉनसून सत्र को लेकर किया बड़ा ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान संसद के सामने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ रोज करीब 200 किसानों का एक समूह प्रदर्शन करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि सत्र शुरू होने के 2 दिन पहले सदन के अंदर कानूनों का विरोध करने के लिए सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम विपक्षी सांसदों से भी 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि वे उनसे कहेंगे कि जब तक सरकार इस मुद्दे का समाधान नहीं करती तब तक सत्र को नहीं चलने दें। पुष्कर सिंह धामी बने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री। खटीमा से बीजेपी के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। देहरादून में मौजूद राजभवन पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धामी के अलावा बीजेपी के सीनियर नेता सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक में हटाया गया वीकेंड कोरोना लॉकडाउन। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने की घोषणा की। प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों को खोलने और शादी समारोह आयोजित करने जैसी कुछ अन्य गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। मंदिर जाने वालों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को केवल दर्शन के लिए जनता के लिए खोलने की इजाजत दे दी। साथ ही शॉपिंग मॉल को भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। ये छूट 6 जुलाई से 15 दिनों के लिए प्रभावी होगी। नाइट कर्फ्यू पूरे हफ्ते रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया है। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान लगेगा कर्फ्यू। उड़ीसा सरकार ने कहा कि इस साल वार्षिक रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर ही होगा। उन्होंने रथ के मार्ग में छतों से भी रस्म देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरी के डीएम समर्थ वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है और रथ यात्रा का नज़ारा घरों और होटलों की छतों से देखने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को होने वाले इस उत्सव से एक दिन पहले पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो अगले दिन दोपहर तक लागू रहेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम पर दिया बड़ा बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता केवल भ्रम है, क्योंकि वे अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं। पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा पीट कर की जाने वाली हत्या में शामिल होने वाले लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। भागवत ने आगे कहा कि देश में एकता के बिना विकास मुमकिन नहीं,
एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन के बंगले पर बीएमसी जल्द कर सकती है कार्रवाई। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा पर बीएमसी जल्द ही तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकती है। दरअसल बीएमसी 2017 से ही वहां पर सड़क चौड़ीकरण का काम करना चाहती है। इसके लिए बंगले के आसपास की बिल्डिंग की दीवारों को 2019 में ही तोड़ा जा चुका, लेकिन तब अमिताभ बच्चन के बंगले पर बीएमसी ने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब अमिताभ के इस बंगले पर जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। अमिताभ बच्चन के पड़ोसियों के मुताबिक उनकी बिल्डिंग की दीवारों को बीएमसी ने 2019 में ही कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया था। WHO ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर दुनिया को किया आगाह। दुनिया कोरोना महामारी के बेहद खतरनाक दौर में है, जिसके डेल्टा जैसे वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हैं और वक्त के साथ लगातार बदल रहे हैं। ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस का। उन्होंने दुनिया को आगाह किया कि जिन देशों की कम आबादी को वैक्सीन लगी है, वहां अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक हैं और कई देशों में तेजी से फैल रहे हैं। इसी के साथ इस महामारी के बहुत खतरनाक दौर में हैं। घेब्रेयेसस ने कहा कि कोई भी देश अभी तक खतरे से बाहर नहीं है। डेल्टा स्वरूप खतरनाक है और यह वक्त के साथ बदल रहा है, जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।